नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि सभी विद्यार्थियों के मन में उठ रहे हैं। तो बारी बारी से अपन एक एक क्वेश्चन को लेंगे और उनका रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टेनो स्पीड कितनी आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, स्टेनो की स्पीड से स्टेनो की जो वैकेंसी आई थी उनमें मेंशन कर रखा है 70 शब्द प्रति मिनट स्पीड रहेगी और 6 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। तो 70 की स्पीड ही आएगी एवरेज। जैसे 6 मिनट का डिक्टेशन है तो उस हिसाब से पूरे में जो कैलकुलेट करेंगे स्पीड वो 70 की आएगी। लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत स्पीड को ऊपर नीचे कर दें, कहीं 65 बोल दें, कहीं 75 बोल दें, लेकिन ओवरऑल स्पीड जो रहेगी उसकी 70 ही रहेगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। और 70 की जैसे मांग रहे हैं तो आपको 80-90 तक अच्छी तैयारी करके जानी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की हड़बड़ी ना हो और आप परेशान ना हो। अब बात करते हैं हार्ड डिक्टेशन आएगी या इजी डिक्टेशन। तो दोस्तों 70 की स्पीड है तो ज़्यादा इजी भी नहीं आएगी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगी। दोनों का रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर हार्ड आनी होती तो 80 स्पीड पे नॉर्मल डिक्टेशन कोई बच्चा नहीं लिख पाए, इसे 70 की है तो हार्ड आने के चांस तो बहुत ही कम है। और इजी भी नहीं आएगी क्योंकि 70 की स्पीड रखी है तो 70 में मतलब बिल्कुल ईजी बोल जाए फिर तो कॉम्पिटिशन ही क्या है। इसलिए मतलब लेवल की डिक्टेशन आएगी, नहीं तो हार्ड आएगी नहीं ईजी आएगी, बीच की लेवल की डिक्टेशन आएगी और अच्छी डिक्टेशन आएगी। लेकिन ऐसा है कि जिसकी तैयारी अच्छी है, जैसे आप 80-90 पर अच्छा लिख रहे हो, अच्छी कमांड है तो आप आसानी से लिख पाओगे। लेकिन उसमें शुद्धता का काफ़ी रोल रहेगा, जितना आप शुद्ध लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो डिक्टेशन तो मीडियम लेवल की रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्या विषय रह सकता है डिक्टेशन का। तो दोस्तों आपको पता है कि तरह तरह के आजकल चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, धारा 370 है, जम्मू कश्मीर में हो गया 35 है, आतंकवाद हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, बजरी हो गई, अनंत कोई टॉपिक की कोई पार नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आपको जहाँ से भी डिक्टेशन मिल जाए, जिस भी यूट्यूब चैनल से आपको डिक्टेशन मिल जाए आप उनको लिखें, चाहे मेरा हो चाहे बहुत सारे और भी चैनल हैं, अच्छे से अच्छे चैनल हैं, उनके डिक्टेशन आप लिखें। ताकि अपना उद्देश्य ये है कि अपने किसी भी प्रकार से अच्छी तैयारी करनी है, किसी एक पे ही निर्भर नहीं रहना है कि भाई इसी के डिक्टेशन अपने को लिखने हैं। आप सभी के डिक्टेशन लिखिए, क्योंकि सभी की आवाज़ अलग अलग होती हैं और सभी के मैटर अलग अलग होते हैं, कंटेंट सभी के अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी पे एक पे डिपेंड आपको नहीं रहना है। और विषय के बारे में आपको पता है कोई विषय फिक्स नहीं है, सभी के डिक्टेशन आप लेते रहो। ये 100% फिक्स बात है कि जो पिछले 6-7 महीने से डिक्टेशन लिख रहे हैं, जैसे 5-7 डिक्टेशन डेली लिख रहे हैं, तो डिक्टेशन जो 6 महीने से पिछले 6 महीने से लिख रहे हैं डिक्टेशन उन्हीं में से आएगा। मान के चलिए कोई नया डिक्टेशन नहीं आएगा, लेकिन बात वही रहेगी जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, जो अच्छा लिखेगा, हिंदी जिसकी शुद्ध होगी, उसका सिलेक्शन 100% होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, स्टेनो में गलतियाँ कितने तक माफ़ हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है 5% मिस्टेक एरर। उसमें जैसे अगर आपने कोई वर्ड में 2 में हाफ मिस्टेक की तो 2 वर्डों की जो गलतियाँ वो 1 काउंट होगी। उस प्रकार से आपको 5% गलतियाँ करनी है। मतलब करनी नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि आप 5% गलतियाँ करो, आपको कम से कम गलतियाँ करनी है। क्योंकि अगर कम से कम किसी ने 7% गलतियाँ की और आपने भी 7% की तो 7% वाले का पहले नंबर आएगा। क्योंकि 5% अगर किसी ने की नहीं, 5% से ज़्यादा ही की तो उनका नंबर तो आना ही है। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5% जैसे गलतियाँ ज़्यादा हो गई किसी के तो फिर एक भी पोस्ट नहीं भरी जाएगी, ऐसा नहीं है। 5% ज़्यादा गलतियाँ होगी तो वो एग्जामिनर भी अपना जो एरिया है वो बढ़ा देंगे और 5% ज़्यादा गलतियों वालों को भी लेंगे। लेकिन स्पीड 70 की रखी है तो काफ़ी मुश्किल है ज़्यादा 5% गलतियाँ आए हैं लड़कों की। आपको यही करना है कि 5% गलतियाँ कम रखनी है और कम से कम गलतियाँ आपको करनी है, यही बस आपका प्रयास होना चाहिए। बाकी डिक्टेशन पर डिपेंड करेगा डिक्टेशन का लेवल क्या आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टाइपिंग टेस्ट पेपर से होगा या ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों आपको पता है टाइपिंग टेस्ट आपको कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, आपके सामने स्क्रीन चलेगी, हाफ स्क्रीन पर तो मैटर लिखा हुआ होगा और हाफ नीचे खुली स्क्रीन रहेगी, उस पर आपको टाइप करना है। तो आपको मैटर ऊपर देखना है, नीचे टाइप करना है। पिछले वाला सीन नहीं रहा कि आपको कोई पेपर देंगे, कोई अखबार का या कोई पेपर देंगे उनमें से आपको देख के लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सॉफ्टवेयर आएगा जो हाई कोर्ट की ओर से ही उनका जो जिस भी हिसाब से हो उनके काउंटिंग के हिसाब से रहेगा वो, और कैलकुलेशन भी उन्हीं के हिसाब से होगी। तो सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग कराई जाएगी, आपको कोई पेपर में टाइपिंग नहीं करवाएंगी। वहाँ आप सीधा आपके आधा आधा स्क्रीन पर तो आपको मैटर चलेगा, आधी पे आपको मैटर लिखना है, बाकी अदरवाइज आपको वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा स्क्रीन पर, केवल टाइपिंग टेस्ट के अलावा। तो अभी बहुत सारे मार्केट में जैसे आपको पता है सोनी का है, JR का है, स्पीडो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं।
तो उन पर भी आप चाहो तो अभ्यास कर सकते हो, ताकि आप उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्यूरेसी का क्या रोल है, कितने शब्द आएंगे। तो दोस्तों आपको पता है जैसे स्टेनो में तो 6 मिनट का डिक्टेशन है 70 की स्पीड से, तो शब्द जो फिक्स है 420 शब्द ही आएंगे। तो शब्दों में आपको परेशान नहीं होना है। और टाइपिंग की रही एक्यूरेसी की बात, तो एक्यूरेसी कम से कम आपकी 85 90 इनके लगभग तो होनी चाहिए। 80 से कम तो आपकी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, भले आपसे आपकी स्पीड कितनी भी हो, चाहे आपकी स्पीड 80 WPM नेट स्पीड हो। और मिस्टेक आपको 80% एक्यूरेसी आपको लानी है, 80% से कम एक्यूरेसी नहीं लानी है, क्योंकि लाओगे तो फिर आप अच्छा भी लिख पाओगे लेकिन फिर आपकी स्पीड कम आएगी। इसलिए एक्यूरेसी का भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन 80% ऊपर आपको लानी है। ऐसा नहीं है कि आपके से 79 एक्यूरेसी आई और आपने नेट स्पीड आपकी 80 आ गई तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्यूरेसी का तो रोल है भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक्यूरेसी पर भी आप अच्छा फोकस करें। 90 के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उससे आपको आपकी स्पीड नेट स्पीड है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नेट और ग्रॉस में अगर कम रहेगा, अंतर कम रहेगा, तो नेट स्पीड आपकी शानदार आएगी। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है एक्यूरेसी पर ध्यान दें या स्पीड पर। तो दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर हम एक्यूरेसी पर ध्यान दें या एक्यूरेसी बढ़ाएं या स्पीड बढ़ाएं। तो मैं तो एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, दोनों को साथ लेकर चलना है। एक्यूरेसी आपको लगभग 85 90 के बीच रहनी चाहिए, और ज़्यादा भी हो तो कोई गलत वाली बात नहीं है। और काफ़ी मेन जो फोकस आपका होना चाहिए वो स्पीड पर होना चाहिए। जैसे 60 के आसपास 50+ आपकी स्पीड होनी चाहिए हाई कोर्ट के लिए, तो आपके चांस और ज़्यादा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला 8, कितनी स्पीड पे कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे नॉर्मल मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी स्पीड अगर रहेगी 50 के पास, 50 शब्द प्रति मिनट एकदम नेट स्पीड रहेगी, तो आपके कुछ 37-38 नंबर मिलेंगे। और अगर आपको 50 में से 50 लाने हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 67 की। 67 की अगर आपकी स्पीड नेट आ जाएगी तो आपको 50 में से 50 नंबर मिल जाएंगे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी भी आपको अच्छी रखनी है, स्पीड पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस स्पीड पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कितनी स्पीड, ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 है, बैक स्पेस चलेगा या नहीं स्टेनो टाइपिंग में। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस 100% बिल्कुल बंद रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जैसे अपन कुछ लिखते जैसे राम लिखा, तो रा लिखते वक्त अपने जैसे 2 मात्राएं लग गई, र और डबल मात्रा आके लग गई, उसको भी आप नहीं मिटा पाओगे। जैसे 1 वर्ड पीछे जो बैक स्पेस होता है वो भी नहीं रहेगा। बैक स्पेस नाम का कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा वहाँ पे। तो आपको गलती करनी नहीं, गलती आपने कर भी दी तो आपको जल्दी से आगे जाना है। ऐसा नहीं उसको काटने में लग जाओ, आप बैक स्पेस दबाओ। तो अभी से तैयारी तो आपकी शुरू से ये होनी चाहिए कि बैक स्पेस का कभी यूज़ अपने को लेना ही ना पड़े, क्योंकि वहाँ यूज़ होगा ही नहीं, तो फिर आपकी आदतों में पड़ जाएगी, बार बार आपकी उंगली जाएगी बैक स्पेस पर। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अभी आप कीबोर्ड आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें से कीबोर्ड में से वो जो बैक स्पेस वाली की है उसको आप निकाल लीजिए और साइड में रख दीजिए। एग्जाम के बाद वापस उसे आप लगा देना। अब जैसे अब रही बात स्टेनो की, तो स्टेनो में 100% एक्यूरेसी वो जो बैक स्पेस का है कि वो आपको काम करेगी। और आपने कोई भी वर्ड जैसे स्टेनो टाइप में जैसे ट्रांसलेट कर रहे हो आप, और आपने कोई भी वर्ड जैसे मात्रा गलत हो गई, कुछ भी गलत हो गया, तो आप 100% उसे मिटा सकोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर रहेगा, सोनी या JR। तो दोस्तों इस बारे में तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पेशल उनका अलग ही सॉफ्टवेयर होता है, जो नहीं तो सोनी की तरह होगा नहीं JR की तरह होगा, बिल्कुल से वो अलग आएगा। नहीं तो उसमें आपको स्पीड बताई जाएगी किस स्पीड में आप टाइप कर रहे हो। पूरी स्क्रीन पर टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे हाफ पर तो ऊपर मीटर चलेगा, हाफ पे नीचे आपको लिखना है। और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक्यूरेसी में क्या आएगा, एफिशिएंसी में क्या आएगा। तो दोस्तों एफिशिएंसी में 100% चांस तो ये रहते हैं कि बार बार आता है। जैसे MS वर्ड है तो आपको MS वर्ड ही करना है, और फालतू के झांसे में आपको नहीं पढ़ना है। और अगला क्वेश्चन है अब वर्ड आएगा या लेटर, जैसे MS वर्ड आएगा या लेटर फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों आपको पता है जैसे नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि MS वर्ड के टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर आएगा और लेटर फॉर्मेटिंग आएगी। तो दोनों को आपको कंप्लीट करके जाना है। ऐसा नहीं कि MS वर्ड आपने सीख लिया, लेटर फॉर्मेटिंग आपने नहीं सीखी, फिर एग्जाम में लेटर फॉर्मेटिंग आ गई तो आपका नंबर आएगा 0। तो लेटर फॉर्मेटिंग भी आप सीखें और MS वर्ड को आप अच्छे से सीख लें, ताकि कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन है एक्सेल आने के कितने चांस हैं। तो दोस्तों एक्सेल नहीं आएगा, 100% एक्सेल तो आने के चांस है ही नहीं, क्योंकि MS वर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर उसमें मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में कि MS वर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर आएगा, जिसमें आपको टेबल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, जैसे आपको पेज सेटअप के बारे में आना चाहिए, जैसे ओरिजेंटल वगैरह वर्टिकल करते हैं
उस हिसाब से। बाकी एक्सेल आने के चांस नहीं है, एक्सेल आपको नहीं करना है। कितने प्रश्न आएंगे अब दोस्तों आपको बता दूं कि एफिशिएंसी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 4 पार्ट में आ गए, 4 पार्ट में जैसे एक पार्ट में 4 5 क्वेश्चन है, तो 17 18 क्वेश्चन टोटली आएंगे, जो कि आपको 10 मिनट में उनको पूरे करने होंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम भी नहीं आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कितने नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि एफिशिएंसी में आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। और लगभग जिन लड़कों की अच्छी तैयारी है वो 50 में से 50 नंबर आसानी से ला देंगे, उसमें कोई समस्या उनको नहीं आएगी। इसमें बता रखा है अगला क्वेश्चन कितने कठिन प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों कठिन, जैसे एफिशिएंसी में कठिन आने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा डीप पूछ ले, जैसे कलर, जैसे कोई कलर का नाम ही दे दिया, इस जैसे कोई एक्स वर्ड है, इसको इस कलर से कलर कीजिए, तो जैसे कलर का नाम दे दिया, तो आप अभी जैसे तैयारी कर रहे हो तो एक एक कलर का आपको नाम थोड़ा बहुत जैसे ध्यान होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, अपन जानते थे कि ये चीज़ है, लेकिन उनका अपने को नाम नहीं पता होता है। तो जैसे एक एक जैसे प्रोग्राम है, जैसे मेन्यू बार है, तो मेन्यू बार में जैसे एक एक ऑप्शन है, उनको आप सबको अच्छी तरह से क्लियर कर लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अगला। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो अब आ रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग। दोस्तों आपको पता है जैसे कि बहुत सारे वर्ड जिन बारंबार आते हैं, जैसे अलग अलग, तो अलग अलग के बीच योजक चिन्ह आएगा नहीं आएगा, जहाँ आया साथ साथ वहाँ योजक चिन्ह आएगा नहीं आएगा। जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उनके बीच में योजक चिन्ह आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको हाई कोर्ट बहुत ही जल्द एग्जाम के 5-7 दिन पहले ही मेंशन कर देगा नोटिफिकेशन के माध्यम से कि भाई आपको किनका यूज़ करना है नहीं करना है। अगर हाई कोर्ट नहीं बोलता है, कोई भी मेंशन अगर नहीं करता है और कोई दिशा निर्देश अगर नहीं देता है, तो फिर जैसे नॉर्मल जो हिंदी अपन लिखते हैं, अपन जो भी यूज़ करते हैं उनका यूज़ आपको करना है। बाकी मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले हाई कोर्ट कुछ ना कुछ अपने को इन्फॉर्म ज़रूर करेगा। तो अभी आपको चिंता करने की बात नहीं कि योजक चिन्ह लगाना ही नहीं लगाना है। अभी तो जैसे नॉर्मल कोई भी नोटिस अगर नहीं आता है, तो जैसे अपन नॉर्मल लिखते हैं हिंदी, वैसे अपने को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हाई कोर्ट योजक चिन्ह को नहीं मानता है। क्योंकि अगर अपन शुद्ध लिखेंगे तो वहाँ भी शुद्धि आने वाला है, और अगर वहाँ पर साफ मेंशन किया होगा कि भाई योजक चिन्ह नहीं आएंगे, तो फिर आपको योजक चिन्ह नहीं लगाना है। बाकी रही बात पिछले, अब आप बोलोगे पिछले एग्जाम में ये था वो था, तो पिछले एग्जाम मैंने दिया नहीं, उसका मेरे को नॉलेज भी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बाकी इस बार 100% कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा, तो उस नोटिस के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे बार बार जैसे स्टेनो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, बार बार योजक चिन्ह का यूज़ आ रहा है, तो आधे में आप योजक चिन्ह लगाइए, आधे में मत लगाइए, क्योंकि गलती भी होगी आपके तो आधी गलती हो जाएगी। जैसे 10 बार योजक चिन्ह आया, 5 में आपने लगा दिया, 5 में आप नहीं लगाया, तो आपकी गलतियाँ 5 ही हुई। अगर आप 5-10 में छोड़ दोगे, योजक चिन्ह नहीं लगाओगे, तो 10 गलतियाँ हो जाएगी। और बाय द वे 10 में अगर योजक चिन्ह लगाना था, आपने 5 में लगा दिया, 5 में छोड़ दिया, तो आधी गलतियाँ होगी। इसलिए मेरा सजेस्ट यही है कि योजक चिन्ह कहीं 10 जगह पे आ रहा हो तो 5 जगह पर आप लगाइए, 5 जगह पर मत लगाइए बिना इन्फॉर्मेशन के। बाकी अगर हाई कोर्ट बोल देता है पहले ही, तो आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है नहीं करना है वो साफ कर देगा, क्लियर कर देगा। अगला क्वेश्चन है बिंदी का प्रयोग। दोस्तों आपको पता है जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, परंतु है, किंतु है, तो जैसे परंतु के ऊपर बिंदी लगा करके लिखते हैं, बहुत सारे जने आधा न लगा कर लिखते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको उसे मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन कोर्ट के हिसाब से देखें अपन, जैसे तो यही रहेगा, बिंदी का यूज़ आपको ज़्यादा करना है। जैसे 10 बार कोई बिंदी वाला वर्ड आया है, तो 7 बार तो आपको बिंदी लगानी है, 3 बार आपको आधा न लिखना है। ऐसा नहीं कि 10 ही बार आपने बिंदी लगा दी तो मिस्टेक आपके ज़्यादा होने के चांस बन सकते हैं। बाकी आपको चांस अधिकतर ये रहते हैं कि बिंदी वाले शब्द ज़्यादा यूज मतलब सही करता है। जैसे उनके जो भाई सॉफ्टवेयर में पहले डाटा फीड होगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ किसी लड़के पर रहम कर देंगे, भाई इसने ये कर रखा है तो भी सही कर दो, ये सही कर दो। वहाँ तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ कंप्लीट रहेगा। अपन तो जैसे एग्ज़ाम देंगे अपना मैटर उसमें फीड हो जाएगा, और जैसे फीड हुआ कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी उसका आ जाएगा। तो अब अगला जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें बता दूं मैं आपको, 1 सेकेंड, इन शब्दों को कैसे लिखें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी लड़के ने कल ही मेरे से किया था टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो, तो इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, आप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कीजिए, उनसे आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसे शब्द हैं खरीद कर, और एक वर्ड जैसे बिता कर, एक है दिन भर, एक है रह कर, एक है चल कर, एक है अर्ध सरकारी, एक गैर सरकारी, एक खोज कर। तो दोस्तों आपको पता है खरीद अलग लिख कर गए, कर अलग लिख कर गए। बहुत सारी बार होता है खरीद कर साथ में आता है। दोस्तों इस चीज़ का कोई भी तोड़ नहीं है, इसका एक ही तोड़ है कि जैसे वक्ता बोलेगा
आपको अच्छी तरह से सुनना है। साथ में अगर बोल रहे हैं साथ में लिखना है, अलग अलग बोल रहे हैं तो आपको अलग अलग लिखना है। बाकी इसका कोई नियम भी नहीं कि साथ में आएगा क्या आएगा। जैसे इसमें एक वर्ड दिया हुआ है और छिप कर, तो अब छिप अलग आएगा, कर अलग आएगा, क्या आएगा तो उस अगले वाले बोलने वाले पे डिपेंड करेगा क्या बोल रहे हैं। छिप कर हल्का से जैसे आधे में से आधे सेकंड का उसने गैप दे दिया तो आपको वहाँ पकड़ लेना है कि भाई यहाँ पर आपको कर अलग बनाना है। भाई छिप कर साथ बोला है तो आपको साथ बनाना है। तो दोस्तों ये 90 क्वेश्चन थे। इनके अलावा भी कोई भी जैसे मेरे से भूल हो गई हो, कोई भी क्वेश्चन चूक गया हो तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर भी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।